जय श्री राम दोस्तों। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। बड़ी मेहनत से मैं ये कहानियाँ आप सबके लिए लेके आता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इससे आपका कुछ नहीं जाएगा, पर मेरी बहुत मदद हो जाती है। अब आप अपना फ़ोन साइड में रखकर इस कहानी का मज़ा ले सकते हैं। ये कहानी 26 साल के सुनील के साथ हुई एक सच्ची घटना पर आधारित है। सुनील भगवान गणेश का एक बहुत बड़ा भक्त था। वो दिल्ली शहर में एक काफ़ी अच्छी नौकरी करता था। उसका काम था अलग अलग ऐतिहासिक जगहों पर खोज करके उन सब पर आर्टिकल्स लिखना। काफ़ी बिजी रहने के बावजूद हर साल सुनील गणेश चतुर्थी पर अपने घर नागपुर ज़रूर जाता था। इस साल भी सुनील गणेश चतुर्थी से 2 दिन पहले अपने घर जाने की तैयारी कर रहा था। इतने में ऑफिस से उसके बॉस का फ़ोन आया। उसके बॉस ने उसे बताया कि जिस प्रोजेक्ट पर वो काम कर रहा था वो प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो चुका है और उसे अगले 3 दिन के अंदर अंदर एक नया प्रोजेक्ट बनाकर तैयार करना है। यह बात सुन सुनील बहुत ही निराश हो गया, क्योंकि इस बार वो गणेश चतुर्थी अपने घर पर नहीं मना पाएगा। फिर उसने अपना मन मारा और अपने काम में लग गया। गणेश पूजा वाले दिन सुनील अपने ऑफिस से निकलने में काफ़ी लेट हो गया था, मगर उसका बहुत मन था कि वो किसी मंदिर जाकर गणेश जी की पूजा करे। इसलिए उसने तय किया कि वो अपने ऑफिस के पास वाले मंदिर ही चला जाएगा। मगर वहाँ पहुँचने पर सुनील ने देखा कि वहाँ उस मंदिर में बहुत भीड़ थी और वो बहुत थक चुका था। तो उसने सोचा, घर चलता हूँ और रास्ते में आने वाले किसी भी मंदिर पर रुक जाऊँगा। सुनील बहुत देर तक गाड़ी चलाता रहा, मगर उसके घर के रास्ते में अब तक कोई मंदिर नहीं आया था। तभी उसने अपना फ़ोन निकाला और अपने पास आने वाले मंदिर इंटरनेट पे ढूंढे और उसे पास ही एक मंदिर की लोकेशन मिल गई। सुनील मैप को फॉलो करता हुआ उस जगह की ओर बढ़ने लगा। वो जगह सुनील के घर से ठीक ऑपोजिट में थी और आसपास बहुत अंधेरा था। सुनील अभी तक उस मंदिर की लोकेशन पर पहुंचा भी नहीं था कि दूर से ही घंटियों की आवाज़ें आने लगी थी। उसने गाड़ी रोकी तो देखा पास में एक मंदिर है जिससे आवाज़ें आ रही हैं, लेकिन अब मंदिर के बाहर कोई भीड़ नहीं थी। इस पर उसने सोचा कि हो सकता है जिस मंदिर वो जा रहा है वहाँ भी उसे भीड़ मिले, क्यों ना इसी मंदिर में पूजा कर ली जाए। उसने गाड़ी सड़क के नीचे उतार साइड में लगाई और मंदिर में जाने लगा। उसने देखा कि मंदिर बहुत पुराना है और जगह जगह से टूटा हुआ है। मंदिर की दीवारों पर काली काई लगी हुई थी और वहाँ की घंटी टूट कर नीचे गिरी हुई थी। यह सब सुनील को बड़ा अजीब लगा। जब वो मंदिर जा रहा था तो उसे घुटन सी महसूस होने लगी। जब वो मंदिर में अंदर गया तो वो देखता है कि मंदिर में जिस भी भगवान की मूर्ति थी उस मूर्ति का सर ही नहीं है। हिंदू धर्म में टूटी मूर्तियों की पूजा नहीं की जाती, पर उस मंदिर में उन मूर्तियों के आगे ढेर सारी मोमबत्तियाँ जल रही थी। लेकिन मंदिर से दूर दूर तक सुनील के अलावा कोई नहीं था। सुनील को अब यहाँ की कुछ भी बात समझ नहीं आ रही थी। वो इन सब के बारे में सोच ही रहा होता है कि ठंड एकदम से बढ़ जाती है, जबकि गणेश चतुर्थी का समय गर्मियों का होता है। सुनील ने वहाँ से फ़ौरन निकलने का निर्णय लिया, लेकिन जैसे वो वहाँ से जाने लगा उसे किसी औरत की आवाज़ आई। वो औरत मदद के लिए चिल्ला रही थी। सुनील वो आवाज़ सुनकर बहुत सहम गया, मगर फिर भी उसे लगा कि शायद कोई सच में मुसीबत में है। आवाज़ मंदिर की सबसे अंदर वाली जगह से आ रही थी। सुनील उस आवाज़ के पीछे अंदर जाने लगा। वो उन टूटी हुई मूर्तियों को पार करता हुआ मंदिर के ओर अंदर चला गया। वहाँ एक कमरा बना हुआ था जिसके अंदर ढेर सारी पोटलियाँ पड़ी हुई थी। सुनील उस कमरे में घुसा ही था कि उसका दरवाज़ा एक डरावनी आवाज़ करता हुआ खुद ब खुद बंद हो गया। सुनील भागकर दरवाजे के पास आता है और उसे खोलने की कोशिश करता है, पर लग रहा था जैसे वो जाम हो चुका है। वो उस दरवाजे को जरा भी हिला नहीं पा रहा था। वो उस कमरे में फंस चुका था। अब वो ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटने लगा और मदद के लिए चिल्लाने लगा कि तभी सुनील को अपने पीछे से एक अजीब सी आवाज़ आई। जैसे ही वो पीछे मुड़ा तो देखता है कि एक औरत कोने में बैठी है। वो दीवार की तरफ मुंह किए हुए है और दीवार को अपने नाखूनों से खुरच रही है। उसके नाखूनों से खून बह रहा। सुनील का दिल बुरी तरह से दहल उठा था। सुनील बहुत डर गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी वो औरत अचानक से एक झटके में खड़ी हो गई और झट से सुनील की तरफ मुड़ी। उस औरत को देखकर सुनील की धड़कनें रुक गईं। उसकी रूह कांप गई थी। उस औरत के बाल हर तरफ बिखरे हुए थे, कपड़े धूल मिट्टी से भरे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि वो सालों से नहाई नहीं है। और तो और उसकी आंखें पिघली हुई थी, जो उसे एक भयानक नज़ारा बना रही थी। वो औरत सुनील को देख फिर मदद के लिए चिल्लाई। इस बार चिल्लाते वक्त उसके बाल हवा में उड़ रहे थे और उसके मुंह से हवा इतनी तेज़ निकल रही थी कि मानो कोई तूफ़ान आ रहा हो। वो सुनील को फिर बोलती है
कि बिना सर वाले इन देवताओं ने उसे कैद कर रखा है और उसे सिर्फ वही बचा सकता है। इतना बोलते वो एक पल में सुनील के एकदम सामने आ गई। इस वजह से सुनील नीचे गिर गया। देखते ही देखते एक एक कर उस कमरे के कोनों से, छत से, नीचे फर्श से, हर तरफ से ढेर सारी आत्माएं बाहर आने लगी। उन सभी की आंखें पिंगली हुई थी। जैसे जैसे वो आत्माएं सुनील के पास आ रही थी, उसके मन का खौफ बढ़ता ही जा रहा था। वो पसीने से लथपथ हो चुका था। सुनील ने अपनी आंखें बंद कर ली और बार बार गणपति बप्पा का नाम लेने लगा। सुनील के चारों तरफ बहुत तेज़ आवाज़ें आने लगी थी। इसके साथ साथ वहाँ की ठंड भी बढ़ने लगी। सुनील को अब चक्कर आने लगे और कुछ ही देर में सुनील बेहोश हो गया और वहीं गिर गया। जैसे ही सुनील की आंख खुली तो उसने देखा कि वो अपनी गाड़ी में बैठा हुआ था। अभी भी उसकी गाड़ी उसी मंदिर के बाहर खड़ी थी। इस समय रात के करीब 1 बज चुके थे। सुनील ने अपनी गाड़ी भगाई और किसी तरह अपने घर पहुंचा। अगली सुबह जब वो ऑफिस के लिए निकला तो उसी मंदिर के आगे से गुजरा। जब सुनील ने वहां आसपास के लोगों से उस मंदिर के बारे में पूछताछ की तो उसके होश उड़ गए। उसे पता चला कि जिस मंदिर में वो घुस गया था वो एक बहुत ही पुराना मंदिर था। मंदिर में मूर्ति स्थापना होने से पहले ही किसी काले जादू करने वाले ने वहाँ शैतान बसा दिया। वहाँ के लोगों ने उसे बताया कि रात में उस मंदिर के आसपास भी कोई नहीं जाता। माना जाता है कि पुराने समय में उस मंदिर में लोग जो कुछ भी शैतान से मांगते थे, शैतान वो सब कुछ उन्हें दिया करता था। लेकिन उसके बदले उस इंसान को, शैतान को, किसी इंसान की आंखों की बलि चढ़ानी होती थी। ये बात सुन सुनील को समझ आ गया था कि आखिर उन सब आत्माओं की आंखें पिघली हुई क्यों थी। हो सकता है कि सुनील ने जिन लोगों को पिछली रात देखा था, उन सब की आंखों की किसी ने अपने फ़ायदे के लिए बलि चढ़ा दी हो। सुनील ये सारी बातें सुन सहम गया। उसके साथ जो कुछ भी पिछली रात हुआ था वो बहुत ही डरावना था, पर अब भी वो समझ नहीं पा रहा था कि वो अपनी गाड़ी तक वापस कैसे पहुंचा। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और अगर कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय श्री राम।